अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था वन हेल्थ वन वर्ल्ड। तो उससे वो हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था इंग्लिश में, हिंदू में निकला था। उसी पे बेस्ड अगर मान लीजिए वो मेंस का क्वेश्चन बनता है और तो कैसे बनेगा, उसी को एक हम लोग एक झलक उसकी देखना चाहते थे और उसको कैसे हम लोग यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे उसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या अभी के संदर्भ में बनेगा, तो ये बन रहा है कि वन हेल्थ का सिद्धांत कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गया है, चर्चा कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी कल, आधुनिक पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विर्चो या विर्को ने वर्ष 1856 में इस बात पर जोर दिया था कि मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। इस दृष्टिकोण को वन हेल्थ कहा जाता है। मतलब जो हेल्थ फैसिलिटी दोनों की अलग अलग है वो ऐसा नहीं है। इनका एक मानना था कि भाई दोनों के लिए एक ही दृष्टिकोण हम रख सकते हैं। इसके तहत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य के अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण, पशु तथा मानव स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र से उत्पन्न खतरों को संबोधित करने के लिए बहुआयामी उपाय शामिल किए जाते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, ये सारी चीज़ें अगर ध्यान देंगे तो हम लोगों के यहाँ मतलब भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से इंटरडिपेंडेंसी थी तीनों चीज़ों की। लेकिन कोई बात नहीं, 1856 में इन्होंने अपना एक विज़न दिया था। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कल भी हमने बताया था कि ये एक यहाँ पे प्री का क्वेश्चन है। आधुनिक पैथोलॉजी के जनक कौन है? रुडोल्फ विर्चो। और इन्होंने अपना एक दृष्टिकोण दिया था कब? 1856 में, कि मनुष्य और पशुओं के चिकित्सा में मेडिकेशन में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। इसी चीज़ को वन हेल्थ कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कहा तो जा रहा है बट ये इतना आसान तो है नहीं। वन हेल्थ के विजन को प्राप्त करने के मार्ग में कई चुनौतियां हैं। जैसे अभी हम लोग कल ही देख रहे थे कि भाई वेटनरी डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास, माने पशु चिकित्सक की कमी है। दूसरा, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा संस्थानों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान में कमी है। भाई अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हम लोगों ने सिस्टम ही नहीं डेवलप किया है कि जो ह्यूमन हेल्थ इंफ्रा है और एनिमल हेल्थ इंफ्रा है, दोनों के बीच में कोई एक समन्वय स्थापित हो, सूचनाओं का आदान प्रदान हो, एक साथ रिसर्च होती हो। वह अभी पशुगृह में पशुओं के प्रदान किए जाने वाली खाद्य सामग्री में उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही। अक्सर तो हम यही सोचते हैं कि जो कुछ भी दे दो वो खा लेंगी, है ना, खा लेंगी या खा लेगा, बल्कि वेस्ट से वेस्ट मटेरियल हम उनके खाने के लिए प्रोवाइड करा देते हैं। खाद्य श्रृंखला में शामिल करते समय पशुओं के मांस के वितरण में असावधानी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम जब अपना फूड सिस्टम बनाते हैं तो उसमें जो पशुओं के मांस है उसके वितरण में बहुत असावधानी होती है। अब देखो एक चेन है, इस चेन में अगर कहीं भी कोई कमी रहेगी तो हमारे पास भी वो लौट के आएगी, है ना। वन हेल्थ मॉडल है क्या, जरा इसको समझिए। राइटर कहते हैं कि भाई वन हेल्थ मॉडल का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र के फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ OIE, इन दोनों की पहल है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, मिट्टी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न विषयों के ज्ञान को कई स्तरों पर साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो सभी प्रजातियों के स्वास्थ्य में सुधार, रक्षा और बचाव के लिए जरूरी है। सही बात है। अब देखिए हुआ क्या, 2007 में, वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने मैनहट्टन सिद्धांतों की 12 सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वन वर्ल्ड वन हेल्थ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनहट्टन सिद्धांत या 2007 में वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने ये मैनहट्टन के सिद्धांतों के सिफारिशों के आधार पर एक विश्व एक स्वास्थ्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इसमें था क्या, इसमें ये था कि यह महामारियों को रोकने एवं पारिस्थितिकी तंत्र की अक्षुण्णता मतलब ना खत्म होना को बनाए रखने के आदर्श दृष्टिकोण पर आधारित था। अब देखो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है क्या, ये एक अंतर सरकारी संगठन है
जो विश्व में पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु उत्तरदायी है। इसे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO द्वारा एक संदर्भ रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता दी गई है और 2018 तक इसके कुल 182 सदस्य थे। भारत भी इसका सदस्य है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में। तो एक प्री के लिए अच्छा टॉपिक भी हो गया, मतलब प्री के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई 2018 तक इसमें 182 सदस्य थे। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, मतलब पेरिस मतलब फ्रांस, और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये बना था कि पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए बना था। वन हेल्थ मॉडल की आवश्यकता क्या है? भाई चलो ये तो ठीक है दोनों के, बट व्हाट इज़ द नीड? तो देखो ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार, बात को समझिए कि वैज्ञानिकों के अनुसार वन्य जीवों में लगभग 1.7 मिलियन से अधिक वायरस पाए जाते हैं और जिनमें से अधिकतर जूनोटिक होने की संभावना है। इसका तात्पर्य है कि समय रहते अगर इन वायरस का पता नहीं चलता है तो भारत को आने वाले समय में कई महामारियों का सामना करना पड़ सकता है। वाई ओनली इंडिया? दैट्स द इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया को, ठीक है। तो चूंकि यहाँ के संबंध में ये प्रश्न बना था तो इसलिए हम लिख रहे हैं भारत, है ना, अदरवाइज ये वर्ल्ड के लिए। तो जब इतने मिलियन वायरस हैं तो वो क्या होगा, हमें भी अफेक्ट करेंगे भविष्य में। अच्छा, रोगों की एक अन्य श्रेणी एंथ्रोपोजोनोटिक है जिसमें मनुष्यों से जानवरों में संक्रमण फैलता है। अच्छा, ये क्या था? जोनोटिक मतलब जानवर से इंसानों में, और एंथ्रोपोजोनोटिक इंसानों से जानवर में। तो एक अन्य श्रेणी भी है। आप देखिए हाल के वर्षों में वायरल के प्रकोपों जैसे कि निपा वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स जिसको कहा गया था, सार्स था वगैरह, और एवियन इन्फ्लुएंजा का संक्रमण, यह अध्ययन करने पर मजबूर करता है कि हम पर्यावरण, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के अंतर संबंधों की क्या करें, निगरानी करें, जांच करें और समझें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होने की संभावना है। भारत का वन हेल्थ फ्रेमवर्क कैसा है? दीर्घकालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत इस दिशा में बहुत पहले से प्रयास कर रहा है। 1980 के दशक के रूप में जूनोसिस पर एक राष्ट्रीय स्थायी समिति की स्थापना की थी जिसमें DAHD मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने पशु रोगों के प्रसार को कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। और इसके अलावा DAHD जल्दी अपने मंत्रालय के भीतर एक स्वास्थ्य इकाई भी स्थापित करने के प्लान में है, जल्दी करेगा। इसके अतिरिक्त सरकार ऐसे कई कार्यक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है जो पशु चिकित्सकों के लिए क्षमता निर्माण सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई। जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो, वैल्यू एडिशन हो। पशु स्वास्थ्य निदान प्रणाली जैसे कि राज्यों को पशु रोग नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान करना। असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज़। हाल ही में देखिए नागपुर में वन हेल्थ केंद्र का स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा, वन हेल्थ केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। प्री का एक क्वेश्चन। आगे की राह क्या है? रोगों की निगरानी को समेकित करना, मतलब कोऑर्डिनेट करना, उसको कोऑर्डिनेट कर, एक तरीके से समेकन करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, एक जगह डेटा सेंटर बनाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, सूचना कहा जा रहा है ना, सूचना नेटवर्क एवं राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली को समेकित करने की आवश्यकता है। विकासशील दिशा निर्देश, अनौपचारिक बाजार और स्लाटर हाउस जैसे ऑपरेशन के लिए सर्वोत्तम भाई इनको रेगुलेट करना, कुछ का कुछ ना हो जाए, है ना। समग्र सहयोग, वन हेल्थ के अलग अलग आयामों को संबोधित करना वगैरह वगैरह। ऐसे ही आप देखेंगे संस्थागत तंत्र की स्थापना करना। निष्कर्ष देखिए क्या है भाई, भारत कोविड-19 जैसी पशुओं से फैलने वाली खतरनाक महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इसे देखते हुए भारत को वन हेल्थ सिद्धांत के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश करना चाहिए। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन ये यहाँ बनता है, मेंस का अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इसमें 2-3 फैक्ट प्री के लिए भी हैं, बहुत ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, है ना।
और देख के अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से नोट भी कर लीजिएगा। 2-3 फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे देखिए, ये था प्री का एक फैक्ट आपको यहाँ मिला था, आधुनिक पैथोलॉजी के जनक कौन है ना। और इन्होंने जो थियरी दी थी उसी को वन हेल्थ कहा जाता है। फिर आगे आइए तो आपको वन हेल्थ मॉडल में क्या पोजीशन है ये मिला था। फिर आगे चलेंगे तो ये 2007 में जो पोजीशन थी वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन में भारत सदस्य है कि नहीं है, OIE क्या है। 2018 तक इसमें 182 देश थे, इसका संघ मुख्यालय पेरिस में है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और इसकी आवश्यकता क्या है, 2 टर्म और इम्पोर्टेंट हैं इसमें, एंथ्रोपोजेनेटिक और जोनोटिक में क्या होता है। देखो, एंथ्रोपोजेनेटिक में क्या होता है, मनुष्यों से जानवरों में संक्रमण, और यहाँ जानवर से मनुष्यों में संक्रमण। तो ये है, कल हमने इंग्लिश वाला आपको बताया था, आज हिंदी वाला है। दोनों को ध्यान से देखिएगा और ये एक अच्छा क्वेश्चन तैयार होगा, इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।